बिहिया प्रखंड के फिनगी पंचायत के महादलित बस्ती में पुनरीक्षण अभियान में शामिल हुए जिलाधिकारी भोजपुर श्री तन्य सुल्तानिया। मतदाता सूची में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का दिया गया निर्देश। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रही मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी भोजपुर श्री तन्य सुल्तानिया ने बुधवार को बिहिया प्रखंड के फिनिगी पंचायत के वार्ड संख्या 9 के महादलित टोला का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अभियान की जमीनी हकीकत का जायजा भी लिया और घर घर जाकर वितरित किए जा रहे इलेक्शन फॉर्म की प्रगति की समीक्षा भी की। निरीक्षण के क्रम में जिलाधिकारी ने मौके पर स्थानीय जीविका दीदियों और ग्रामीणों से सीधा संवाद स्थापित किया और उन्हें मतदाता सूची पुनरीक्षण के अभियान के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि सभी पात्र नागरिक एक दूसरे की मदद करें और फॉर्म भरकर निर्धारित समीक्षा के भीतर बीएलओ को सौंपे ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से वंचित न रह जाए। श्री तन्य सुल्तानिया ने कहा कि यह कार्य सामुदायिक सहभागिता से ही सफल हो सकता है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह तत्परता से जुटा हुआ है, लेकिन आप लोगों की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी सबसे अहम है। उन्होंने जीविका दीदियों को इस प्रकार कार्य भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया कि पुनरीक्षण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाहीशीलता या अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों को निर्देश दिया कि क्षेत्र में नियमित निगरानी करें और 100% फॉर्म का वितरण कर संकल्प सुनिश्चित करें। इससे साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि फॉर्म में वितरण से तुरंत बाद उनका संकलन कर बीएलओ ऐप पर अपलोडिंग का कार्य भी समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। जिलाधिकारी का यह दौरा प्रशासन की गंभीरता और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगामी चुनावों में मतदाता सूची पूर्ण अद्यतन और त्रुटिरहित हो ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हर योग्य नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। आइए सुनते हैं क्या कहा भोजपुर जिलाधिकारी तन्य सुल्तानिया। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का सत्यापन क्या कहेंगे सर? जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चालू है और उसमें जिला के जितने भी मतदाता हैं उनको अपना इन्यूमरेशन फॉर्म यानी प्रपत्र भर के दस्तावेज़ के साथ जमा करना है। तो उसी क्रम में आज फिनगी पंचायत के एक वार्ड नंबर 7 के 9 के एक महादलित टोले में आज हम लोग आए हैं। यहाँ पर अभी हम लोगों ने गांव वालों सबसे बात की। लगभग 280 वोटर हैं यहाँ पे। सभी का प्रपत्र यहाँ पे दे दिया गया है और उसको कलेक्ट भी कराया जा रहा है और उनके विकास रजिस्टर के माध्यम से दस्तावेज़ मान के अपलोड किया जा रहा है। इस बूथ में कुल 900 लोग हैं वोटर, उन सब का भी आज प्रपत्र बांटा जा रहा है और ये कलेक्शन कराया जा रहा है। तो इसमें मेन प्रक्रिया यही है कि जितने भी मतदाता हैं सिवाय मृत और पूर्ण रूप से परमानेंट पलायित जो हैं उनके अलावा जितने भी मतदाता हैं उनका नाम हम लोग वापस वोटर लिस्ट में जोड़े। उसके लिए आज ये प्रक्रिया के लिए आज इस गांव में आकर हम लोग बात किए हैं। लोग भ्रांतियाँ बहुत फैला रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पता भी नहीं चल रहा है कि कौन डॉक्यूमेंट 2003 के हिसाब से कब कौन सा डॉक्यूमेंट है। जी देखिए, जहाँ तक भ्रांति फैलाने की बात है तो उसमें एक बार स्पष्ट कर दिया जाता है कि जितने भी भोजपुर जिला के और जिस भी बूथ के पंचायत के जितने मतदाता हैं 100% प्रपत्र बीएलओ और अन्य वॉलंटियर्स, जैसे यहाँ पर भी सेविका हैं, जीविका की दीदियाँ हैं, उनको भी दिया गया है कि वो लोग भी प्रचार प्रसार करके बांटें और सभी मतदाताओं का प्रपत्र कलेक्ट करके हम लोग अपलोड कराएंगे ही। जहाँ तक दस्तावेज़ों की बात है तो 11 तरह के दस्तावेज़ भारत निर्वाचन आयोग ने दिया है और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 2003 के मतदाता सूची में हमारे जिला के 65 से 70% मतदाताओं का नाम है। तो जिनका मतदाता सूची में नाम है उनको बस वही सर्च करके बीएलओ अपलोड कर रहे हैं। और जहां तक अन्य भी दस्तावेज़ों की बात है, जैसे ये महादलित टोला है, तो वैसे समग्र सेवा अभियान में यहाँ पर भी लोगों ने बताया कि कई लोगों का जन्म प्रमाण पत्र, आधार, राशन कार्ड सब बना है।
तो उस तरह से कई लोगों के दस्तावेज़ उनके पास आ भी गए हैं, और ख़ासकर अन्य पॉकेट्स में जहां किसी भी प्रकार के दस्तावेज़ों की कमी है, तो उसमें अन्य ऐसा कोई भी दस्तावेज़ जो ये प्रूव करता है कि वो यहाँ के निवासी हैं, भारत के नागरिक हैं, वो दस्तावेज़ मान्य किया जाएगा। जैसे महादलित टोलों में सरकार की तरफ से एक प्रावधान है कि विकास रजिस्टर बनाया जाता है, जिसमें जो वहाँ के विकास मित्र हैं, टोले के सभी परिवार के सदस्यों का नाम लिखते हैं, किस किस योजना से आच्छादित किए, और उसमें पंचायत सचिव का हस्ताक्षर भी होता है। हम लोग उस दस्तावेज़ के माध्यम से भी सभी वोटर का मान लेंगे। तो ऐसा कोई भी दस्तावेज़ जो यहाँ के निवासी होने का प्रमाण करते हैं, इसके भी आगे जाके, जैसे कई लोगों के पास पुराना खतियान होता है जो उनके दादा परदादा पिता के नाम पे होता है, वो भी दे देंगे पूरा परिवार, और उसके साथ वो सत्यापित कर देंगे कि बाकी उनके परिवार के मेंबर हैं, हम उनको पूरे परिवार के लिए मान लेंगे। इसी प्रकार जो नगर निकाय के एरिया उसमें लोग होल्डिंग टैक्स कटवाते हैं, तो वो भी हम लोग मान लेंगे। आगे इलैबोरेट फॉर्म में जिस भी प्रकार के दस्तावेज ये प्रूफ करते हैं सत्यता, कहीं पे पारिवारिक सूची है, पारिवारिक पंजी है, कोई अन्य भी पंजी है, उन सबको हम लोग मान्य कर रहे हैं। तो भ्रांतियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज किसी भी प्रकार से किसी का नाम काटने के लिए नहीं है। ये एक्सरसाइज इसलिए है कि हमारी मतदाता सूची, क्योंकि कई लोगों का अर्बन माइग्रेशन हुआ है, कई लोगों की मृत्यु हुई, और कई लोगों का हम लोगों को ये भी पता है कि दोहरी प्रविष्टि है, यहाँ पर भी नाम है, लोग चले गए हैं शहरी एरिया में, वहाँ पे भी नाम लिखवा लिए हैं, तो उनका नाम एक ही जगह है। उसको लेकर ये एक्सरसाइज है ताकि हमारी स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण हो। और भारत निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन का भी ये सख्त निर्देश है कि जो वल्नरेबल पॉकेट्स हैं, दिव्यांगजन, जो वृद्ध व्यक्ति हैं या महादलित टोले हैं, उसमें कैंप करके सबका हम लोग 100% कराएंगे। ठीक है।